नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आगे आने वाले सारे पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। अब हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सत्कार के योग्य महर्षि और ब्राह्मणों ने यज्ञशाला की अंतर्वेदी में प्रवेश किया। नारद आदि महात्मा राजर्षियों के साथ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। वो अंतर्वेदी ऐसी जान पड़ती थी मानो ताराओं से भरा आकाश ही हो। उस समय वहाँ न कोई शूद्र था और न तो दीक्षाहीन द्विज ही। धर्मराज की राज्य लक्ष्मी और यज्ञ विधि देखकर देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्षत्रियों का समूह देखकर उन्हें पहले की वो घटना याद आ गई जो भगवान के अवतार के संबंध में ब्रह्मलोक में हुई थी। उन्हें राजाओं का समागम ऐसा जान पड़ने लगा कि इन रूपों में देवता ही इकट्ठे हुए हैं। अब उन्होंने मन ही मन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। देवर्षि नारद सोचने लगे, धन्य है सर्वव्यापक असुर विनाशक अंतर्यामी भगवान नारायण ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए क्षत्रियों में अवतार ग्रहण किया है, जिन्होंने पहले देवताओं को यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग पृथ्वी में अवतार लेकर संहार कार्य पूरा करो और फिर अपने लोकों में आ जाओ। वही कल्याणकारी जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। देवराज इंद्र आदि समस्त महान पुरुष जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वही प्रभु यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं। स्वयं प्रकाश महाविष्णु इस बलशाली क्षत्रिय वंश को अवश्य ही पुनः निगल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के द्वारा आराध्य, सर्वशक्तिमान एवं अंतर्यामी है। इस प्रकार के विचार में देवर्षि नारद डूब गए। उसी समय महात्मा भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब तुम सब सभागत राजाओं का यथायोग्य सत्कार करो। आचार्य, ऋत्विज, संबंधी, स्नातक, राजा और प्रिय व्यक्ति को यदि ये 1 वर्ष में अपने यहाँ आवे तो विशेष पूजा अर्घ्यदान करना चाहिए। सभी लोग हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसलिए तुम सबकी अलग अलग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी सबसे पहले। धर्मराज ने पूछा, पितामह, कृपा करके बतलाइए, इन सभागत राजाओं में हम लोग सबसे पहले किसकी पूजा करें? आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजा के योग्य समझते हैं? शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, धर्मराज, पृथ्वी में यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बढ़कर पूजा के पात्र हैं। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि उपस्थित सदस्यों में भगवान श्री कृष्ण अपने तेज, बल और पराक्रम से वैसे ही दीप्यमान हो रहे हैं जैसे छोटे छोटे तारों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य। जैसे तमसाच्छन्न स्थान सूर्य के शुभागमन से और वायुहीन स्थान वायु के संचार से जीवन ज्योति से जगमगा उठता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी सभा आह्लादित और प्रकाशित हो रही है। भीष्म की आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेव ने विधिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्यदान किया और श्री कृष्ण ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसे स्वीकार किया। चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। अब है शिशुपाल का क्रोध, युधिष्ठिर का समझाना और भीष्मादि का कथन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, चेदिराज शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा देखकर चिढ़ गया। उसने भरी सभा में भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर को धिक्कारते हुए कृष्ण को फटकारना शुरू किया। उसने कहा, बड़े बड़े महात्माओं और राजर्षियों के उपस्थित रहते राजा के समान राजोचित पूजा का पात्र कृष्ण नहीं हो सकता। महात्मा पांडवों ने कृष्ण की पूजा करके अपने योग्य काम नहीं किया है। पांडवों, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें सूक्ष्म धर्म का ज्ञान नहीं है। भीष्म पितामह भी सठिया गए हैं, इनकी दृष्टि दीर्घदर्शिनी नहीं रह गई है। भीष्म तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना काम करने लगते हैं तो जगत में अपमानित होते हैं। कृष्ण राजा नहीं है, फिर ये राजाओं में सम्मान का पात्र कैसे हो सकता है? ये आयु में भी तो सबसे वृद्ध नहीं है। इसके पिता वसुदेव अभी जीवित हैं। यदि इसे अपना सच्चा हितैषी और अनुकूल समझकर तुम लोगों ने इसकी पूजा की हो तो क्या यह द्रुपद से बढ़कर है? यदि तुम लोग कृष्ण को आचार्य मानते हो तो भी द्रोणाचार्य की उपस्थिति में इसकी पूजा सर्वथा अनुचित है। ऋत्विज की दृष्टि से सबसे पहले विद्या वयोवृद्ध भगवान श्री कृष्ण देवपायन की ही पूजा होनी चाहिए थी। युधिष्ठिर, इच्छा मृत्यु पुरुष श्रेष्ठ भीष्म पितामह कह रहे थे, तुमने कृष्ण का पूजन कैसे किया? शास्त्र पारदर्शी वीर अश्वत्थामा के सामने कृष्ण की पूजा भला किस दृष्टि से उचित हो सकती है? पांडवों, राजाधिराज दुर्योधन, भरतवंश के आचार्य महात्मा कृप, किम पुरुषों के आचार्य द्रुम तथा पांडु के समान माननीय सर्व सद्गुण संपन्न भीष्म को छोड़कर उनकी उपस्थिति में तुमने कृष्ण की पूजा का अनर्थ कैसे कर डाला? ये कृष्ण न ऋत्विज है, न राजा है और न तो आचार्य ही है।
फिर तुमने किस कामना से इसकी पूजा की है? यदि तुम्हें कृष्ण की ही अग्र पूजा करनी थी तो इन राजाओं को, हम लोगों को बुलाकर इस प्रकार अपमान तो नहीं करना चाहिए था। हम लोग भय, लोभ आदि के कारण तुम्हें कर नहीं देते। हम तो ऐसा समझते थे कि ये सीधा साधा धर्मात्मा मनुष्य है, ये सम्राट हो जाए तो अच्छा ही है। सो तुम इस गुणहीन कृष्ण की पूजा करके हम लोगों का तिरस्कार कर रहे हो। तुम अचानक ही धर्मात्मा के रूप में प्रख्यात हो गए, तभी तो तुमने इस धर्मच्युत की पूजा करके अपनी बुद्धि का दिवालियापन दिखलाया है। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की ओर मुँह करके कहा, कृष्ण, मैं मानता हूँ कि पांडव बेचारे डरपोक और तपस्वी हैं। इन्होंने यदि ठीक ठीक नहीं समझा तो तुम्हें तो जना देना चाहिए था कि तुम किसी पूजा के अधिकारी हो। यदि कायरता और मूर्खतावश इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी तो तुमने अयोग्य होकर उसे स्वीकार क्यों किया? जैसे कुत्ता लुक छिप कर जरा सा घी चाट ले और अपने को धन्य धन्य मानने लगे, वैसे तुम ये अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने को बड़ा मान रहे हो। तुम्हारी इस अनुचित पूजा से हम राजाओं का कोई अपमान नहीं होता। ये पांडव तो स्पष्ट रूप से तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे हैं। नपुंसक का ब्याह करना, अंधे को रूप दिखाना, राज्यहीन को राजाओं में बिठा देना जिस प्रकार अपमान है, वैसे ही तुम्हारी ये पूजा भी। हमने युधिष्ठिर, भीष्म और तुमको देख लिया, तुम सब एक से बढ़कर एक हो। ऐसा कहकर शिशुपाल अपने आसन से उठकर खड़ा हुआ और कुछ राजाओं को साथ लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने तत्क्षण शिशुपाल के पास जाकर समझाते हुए मधुरवाणी से कहा, राजन, आपका कहना उचित नहीं है। कड़वी बात कहना निरर्थक तो है ही, अधर्म भी है। हमारे पितामह भीष्म धर्म का रहस्य न जानते हो, ऐसा नहीं है। आप व्यर्थ उनका तिरस्कार मत कीजिए। देखिए, यहाँ आपसे भी विद्या वयोवृद्ध बहुत से राजा उपस्थित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा बुरी नहीं मालूम हुई है। आपको भी उन्हीं के समान इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। चेदी नरेश, पितामह भीष्म ही भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को जानते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में उनके जैसा तत्वज्ञान आपको नहीं है। युधिष्ठिर इस प्रकार कह ही रहे थे कि भीष्म पितामह ने उन्हें संबोधन करके कहा, धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी पूजा को अंगीकार नहीं करता उससे अनुनय विनय करना अनुचित है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो जिसे युद्ध में जीत लेता है वो उससे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इन उपस्थित राजाओं में से किस पर विजय प्राप्त नहीं की है? एक का भी नाम बतलाओ तो। ये केवल हमारे ही पूज्य हों ऐसी बात नहीं है, सारा जगत इनकी उपासना करता है। इन्होंने सब पर विजय प्राप्त की हो, इतना ही नहीं, संपूर्ण जगत सर्वात्मा इन्हीं के आधार पर स्थित है। मैं मानता हूँ कि यहाँ बहुत से गुरुजन और पूज्य उपस्थित हैं, फिर भी पूर्वोक्त कारण से हम भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निषेध करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैंने अपने विशाल जीवन में बड़े बड़े ज्ञानियों का सत्संग किया है और उनके मुँह से सकल गुणों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन सुना है। यहाँ आए हुए श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति भी मैंने जान ली है। इन्होंने अपने जन्म से लेकर अब तक जितने कर्म किए हैं उनका मैंने श्रेष्ठ पुरुषों से श्रवण किया है। शिशुपाल, हम लोग केवल स्वार्थवश संबंध के कारण अथवा उपकारी होने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते। हमारे पूजा करने के कारण तो ये हैं कि भगवान श्री कृष्ण जगत में समस्त प्राणियों के लिए सुखकारी हैं और समस्त श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं उन सब की बच्चे बच्चे की परीक्षा हमने ले ली है। यश, शूरता और विजय में कोई भी भगवान श्री कृष्ण के समान नहीं है। ज्ञान और बल दोनों ही दृष्टियों से भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कहीं कोई नहीं है। दान, कौशल, शास्त्र ज्ञान, शूरता, संकोच, कीर्ति, बुद्धि, विनय, लक्ष्मी, धैर्य, तुष्टि और पुष्टि, सभी गुण परम ज्ञानी श्री कृष्ण हमारे आचार्य भगवान श्री कृष्ण में नित्य निरंतर निवास करते हैं। श्री कृष्ण हमारे आचार्य, पिता और गुरु हैं। सब लोगों को इसमें हार्दिक सहयोग देना चाहिए था। वे हमारे ऋत्विज, गुरु, विवाह्य, स्नातक, राजा, प्रिय, मित्र सब कुछ हैं, इसलिए हमने उनकी अग्र पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति एवं प्रलय के स्थान हैं। उनकी क्रीड़ा के लिए ही सारा जड़ चेतन जगत है। वे ही अव्यक्त प्रकृति हैं और वे ही सनातन करता हैं। जन्मने मरने वाले समस्त पदार्थों से वे परे हैं, इसलिए सबसे बढ़कर पूजनीय हैं। बुद्धि, मन, महतत्व, वायु, तेज, जल, आकाश, पृथ्वी और चारों प्रकार के सब प्राणी भगवान श्री कृष्ण के आधार पर ही स्थित है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिशा विदिशा सबके सब श्री कृष्ण में ही स्थित है। जैसे वेदों में अग्निहोत्र, छंदों में गायत्री, मनुष्यों में राजा, नदियों में समुद्र,
नक्षत्रों में चंद्रमा, ज्योतिष चक्र में सूर्य, पर्वतों में मेरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, वैसे ही त्रिलोकी की अर्ध्व, मध्यम और अधोलोक रूप त्रिविध गतियों में भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। शिशुपाल तो अभी कल का अबोध बालक है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वदा सर्वत्र सब रूपों में विद्यमान है। इसी से वो ऐसा कह रहा है। जो सदाचारी एवं बुद्धिमान पुरुष धर्म का मर्म जानता है, उसे जैसा धर्म का तत्व ज्ञान होता है वैसा शिशुपाल को नहीं है। इसे तो अभी कच्ची सच्ची जिज्ञासा ही नहीं हुई। यहाँ जितने छोटे बड़े राजर्षि महर्षि उपस्थित हैं, इनमें कौन ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण को पूज्य नहीं मानता और उनकी पूजा नहीं करता। एकमात्र शिशुपाल इस पूजा को बुरा समझता है। वो समझा करे, वो जो ठीक समझे कर सकता है। भीष्म पितामह इतना कहकर चुप हो गए। अब माद्री नंदन सहदेव ने कहा, भगवान श्री कृष्ण परम पराक्रमी हैं, उनकी मैंने पूजा की है। जिन्हें ये बात सहन नहीं हो रही, उनके सिर पर मैं लात मारना चाहता हूँ। मेरे इतना कहने के बाद जिसको विरोध करना हो वो बोले, मैं उसका वध करूँगा। सभी बुद्धिमान हमारे आचार्यों, पिता, गुरु एवं पूजनीय भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन करें। सहदेव ने इस प्रकार कहकर जोर से लात पटकी, परंतु उन मानी और बलवान राजाओं में से किसी की भी जीभ तक नहीं ली। आकाश से सहदेव के सिर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और अदृश्य रूप से साधु साधु की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। देवर्षि नारद भी वहीं बैठे थे। उनकी सर्वज्ञता प्रसिद्ध है। उन्होंने सबके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते, उन्हें जिंदा रहने पर भी मुर्दा ही समझना चाहिए। उनके साथ तो कभी बात तक नहीं करनी चाहिए। इसके अनंतर सहदेव ने ब्राह्मण और क्षत्रियों की यथोचित पूजा की। इस प्रकार पूजा का काम समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की पूजा से शिशुपाल को क्रोध के मारे आग बबूला हो गया था। उसकी आंखें खून उगल रही थी। उसने राजाओं को पुकार कर कहा कि मैं सेनापति बनकर खड़ा हूँ। अब आप लोग किस उधेड़बुन में पड़े हैं? आइए हम लोग डटकर यादवों और पांडवों की सम्मिलित सेना से भिड़ जाएं। इस प्रकार शिशुपाल यज्ञ में विघ्न डालने के लिए राजाओं को उत्साहित कर उनसे सलाह करने लगा। उस पर वे लोग क्रोध से तिलमिला रहे थे। चेहरे पर सिकन पड़ गई थी। वे यही सोच रहे थे कि श्री कृष्ण की पूजा और युधिष्ठिर का यज्ञांत अभिषेक न होने पाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि बहुत से लोग शुद्ध सागर की भांति उमड़कर युद्ध करना चाहते हैं। तब उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा, पितामह, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति और प्रजा के हित का उपाय बतलाइए। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। क्या कभी कुत्ता सिंह को मार सकता है? मैंने पहले ही तुम्हारा कर्तव्य का निश्चय कर लिया है। जैसे सिंह के सो जाने पर कुत्ते भौंकते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चुप रहने से ही ये चिल्ला रहे हैं। मूर्ख शिशुपाल अनजान में इन राजाओं को यमपुरी भेजना चाहता है। निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का तेज खींच लेना चाहते हैं। ये जिसको खींच लेना चाहते, उसी की बुद्धि ऐसी हो जाती है। ये सारे जगत के मूल कारण और प्रलय स्थान है। तुम निश्चिंत रहो। भीष्म पितामह की बात शिशुपाल ने भी सुनी। उसने भीष्म को डांटते हुए कहा, भीष्म, तुम्हें सब राजाओं को धमकाते या शर्म नहीं आती? अरे बूढ़े होकर अपने कुल को क्यों कलंकित करते हो? मूर्ख और घमंडी कृष्ण की प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीभ के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? मूर्ख से मूर्ख भी जिसकी निंदा करता है, उसी ग्वाले की तुम ज्ञानी होकर क्यों प्रशंसा कर रहे हो? यदि इसने बचपन में किसी पक्षी अर्थात बकासुर, घोड़े अर्थात केशी और बैल अर्थात वृषभासुर को मार ही डाला तो क्या हुआ? वे कोई युद्ध के उस्ताद तो नहीं थे। यदि इसने चेतनाहीन छकड़े अर्थात शकटासुर को पैर मारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार हुआ? यदि इसने गोवर्धन पर्वत को सारा दिन तक उठा रखा तो कौन सी अलौकिक घटना घट गई? अरे वह तो दीमकों की बांबी मात्र है। अवश्य ही यह सुनकर हमें आश्चर्य हुआ कि पेतु कृष्ण ने गोवर्धन पर बहुत सा अन्न खा लिया। जिस महाबली कंस का नमक खाकर ये पला था, उसी को इसने मार डाला। है न कृतज्ञता की हद? धर्मज्ञानी जी, धर्म के अनुसार स्त्री, गौ, ब्राह्मण और जिसका अन्न खाए, जिसके आश्रय में रहे, उसे नहीं मारना चाहिए। जिसने जन्मते ही स्त्री अर्थात पूतना को मार डाला, उसे ही तुम जगतपति बतलाते हो। बुद्धि की बलिहारी है। अजी तुम्हारे कहने से ये कृष्ण भी अपने को वैसा ही मानने लगेगा। अजी धर्मध्वजी, तुमने अपने स्वभाव की नीचता के कारण ही पांडवों को ऐसा बना दिया है। तुमने धर्म की आड़ में जो जो दुष्कर्म किए हैं, वे क्या कभी किसी ज्ञानी के द्वारा किए जा सकते हैं? काशी नरेश की कन्या अम्बा साल्व को अपना पति बनाना चाहती थी, परंतु तुम उसे बलपूर्वक हर लाए। ये कौन सा धर्म है जी? तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्यर्थ है।
तुमने नपुंसकता अथवा मूर्खता के कारण ये हट पकड़ रखा है। अब तक तुमने कौन सी उन्नति संपादन की है? हाँ, धर्म की बातें तो बढ़ बढ़कर अवश्य करते हो। सभी लोग जरासंध का आदर करते थे। उन्होंने कृष्ण को दास समझकर ही इसका वध नहीं किया। इसकी हत्या करने में इस कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन के साथ मिलकर जो करतूत की, उसे कौन ठीक समझता है? आश्चर्य तो ये है कि तुम्हारी बातों में आकर पांडव भी कर्तव्यच्युत हो रहे हैं। क्यों न हो, तुम्हारे जैसे नपुंसक, पुरुषार्थहीन और बूढ़े जब सम्मति देने वाले हों, तब ऐसा होना ही चाहिए। शिशुपाल की रूखी और कठोर बातें सुनकर प्रतापी भीमसेन क्रोध से तिलमिला उठे। सबने देखा कि भीमसेन प्रलयकालीन काल के समान दांत पीस रहे हैं। वे क्रोध में आकर शिशुपाल पर टूट ही पड़ना चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने उन्हें रोक लिया। इतना सब होने पर भी शिशुपाल टस से मस नहीं हुआ। वो डटा ही रहा। उसने हंसकर कहा, भीष्म, छोड़ दो इसे। अभी अभी सब लोग देखेंगे कि ये मेरे क्रोध की आग में पतंगे की भांति भस्म हो रहा है। भीष्म पितामह ने शिशुपाल की बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे भीमसेन को समझाने लगे। धन्यवाद।